भाई मधुसूदन पांडे को एक बार हम अपनी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ बातें मैं भूला था, इसलिए कुछ समय के लिए फिर एक बार माइक मिली है, बोलने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं अपनी माताओं की साल भर का व्रत उनको याद रहता है कि किस महीने में कौन सा व्रत है, कौन सा त्योहार है। लेकिन उसके साथ साथ ये जानना जरूरी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए संविधान में कौन कौन से उनके अधिकार किस आर्टिकल में सुरक्षित किया है, लिखा है, उसको जानकारी ज्यादा होनी चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी महिलाएं हमारी, जो भी बच्चियां पढ़ रही हैं, उनको भारतीय संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इस देश में पूजा पाठ में सबसे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, धर्म शास्त्रों पर विशेष आस्था है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या देश संविधान से चल रहा है या धर्म शास्त्र से? आप ही लोग बताइए, देश कैसे चल रहा है अपना? 140 करोड़ की आबादी का ये देश संविधान से चल रहा है या धर्मशास्त्र से चल रहा है? तो सवाल ये बहुत बड़ा है, हम लोगों को भी जानना चाहिए। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और 1947 में संविधान स्वीकृत कर दिया गया, उसके पहले हम अंग्रेजों के गुलामी में जी रहे थे। अंग्रेजों का जो कानून बना था उसके तहत हम लोग शासित होते थे। जब अंग्रेज गए 1947 में देश आजाद हुआ और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ और स्वीकृत हो गया। संविधान की प्रस्तावना में ही सब कुछ लिख दिया गया, बाबा साहब ने सब कुछ लिखा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इस तरह से संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे बच्चों को याद करना चाहिए, हमको खुद याद रखनी चाहिए। हम बहुत जा करके पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं, भजन बहुत याद कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो संविधान की उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसको हमारे बच्चों को खुद नहीं याद है, हमें खुद नहीं याद है। तो हमको आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि अपने घर में संविधान की पुस्तक आनी चाहिए, हमारे बच्चों को संविधान पढ़ना चाहिए। 1950 से पहले हमारे बच्चों को और हमें ये जो धर्मशास्त्र था उस पर पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब संविधान बना, 1950 में संविधान लागू हुआ, तो सबको ये अधिकार मिल गया। हम भी धर्मशास्त्र पढ़ सकते हैं, हम सारी चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोग उस पाखंड में डूब गए। उस पाखंड में धर्मशास्त्रों में जो लिखे उसको आस्था का विषय बना करके हम उसको ढोते रहे, पूजा पाठ में व्यस्त हो गए। लेकिन बाबा साहब के भारतीय संविधान जिन्होंने लिखा, उस संविधान को पढ़ करके हमारे सवर्ण भाई सबसे ज्यादा इस देश में न्यायपालिका पर, शासन प्रशासन में कब्जा किया। लेकिन हम ही लोग जो है उस संविधान को नहीं पढ़ करके धर्मशास्त्रों में जो है कि व्यस्त हो गए, पूजा पाठ में, आस्था में ही विलीन हो गए। इसके लिए हम ही दोषी हैं। तो इसमें संकल्प लेना चाहिए, आज सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए, संविधान का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। जब तक संविधान का अध्ययन नहीं करेंगे और वो जानेंगे नहीं कि हमारे संविधान में क्या कहाँ व्यवस्था है। भारतीय मूल संविधान में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिख करके तैयार किया, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 विभाग और 9 अनुसूचियां थे। लेकिन संविधान में जब से सरकार बनी तमाम परिवर्तन हुए समय समय पर, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा और ये हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है।
और इस संविधान को उन्होंने लिखा। और ये संविधान हमारा लचीला भी है, कठोर भी है। लचीला इसलिए है कि जरूरत पड़ने पर संविधान में परिवर्तन किया जाएगा। कठोर इसलिए है कि भारतीय संविधान की मौलिकता को कोई नष्ट नहीं कर सकता साथियों। और ये वर्तमान सरकार में बैठे लोग बार बार ये कह रहे हैं कि 272 का आंकड़ा पार करने पर सरकार बनती है, और इस बार का उनका नारा है 400 पार। अगर 407 सीट अगर जीतेंगे इस सरकार में बैठे लोग, तो संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करेंगे, संविधान में अधिकांश परिवर्तन करेंगे। और मनु का जो संविधान है, मनुवादी जो व्यवस्था है, उसमें वो हस्तक्षेप करके संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश है। और उनके नेता आए दिन इस तरह की बात बोलते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को आज एक संकल्प लेना है, भारतीय जनता पार्टी या संघ के किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि आज हमारे बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को खत्म कर देगा। कोई के माई के लाल में दम नहीं है कि हमारे भारतीय संविधान को, बाबा साहब के संविधान को आरएसएस के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म कर देंगे। जिस दिन यह समस्या होगी उसी दिन देश में क्रांति आ जाएगी। और बाबा साहब के संविधान, जिसको संविधान लिखने की औकात नहीं थी, वो बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की उसकी भी औकात नहीं है। साथियों, संकल्प लीजिए, हमको करना क्या है। 2024 का चुनाव बहुत ही महापरिवर्तन और महाक्रांतिकारी चुनाव है। संविधान में परिवर्तन जो करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को कभी माफ नहीं करेगा। और इसके लिए उनको जो भी कदम उठाना चाहते हैं वो उसमें सक्षम नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। और बहुजन समाज के लोग उनको ऐसा करने में सफल नहीं होने देंगे। और जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं साथियों, आप लोगों का विश्वास दिलाना चाहते हैं, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा ना, तो 200 भी पार नहीं कर पाएंगे साथियों। इसी के साथ आप लोगों को एक बार पुनः अपने आयोजक मंडल को, यहाँ पर उपस्थित माताओं बहनों को, बुजुर्ग पिता तुल्य को, सभी लोगों को फिर से एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 134वीं जयंती पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय भीम।